नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर पर संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। इसमें विधानसभा प्रभारी पिंटू जोशी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे समेत कई नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान संगठनात्मक जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा के बीच विवाद की स्थिति भी बनी, जिसकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही। हालांकि बैठक में हुई बातचीत को लेकर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इस बीच न्यूज 21 की टीम ग्राउंड पर पहुंची और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष सुनीला भाटिया से की बात। चिंटू और पिंटू की लड़ाई अब सड़कों पर आई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा चैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। कांग्रेस का सियासत घमासान अब सड़कों पर उतर आया है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शनिवार को एक बैठक रखी थी। बैठक में संगठनात्मक बात होनी थी, लेकिन रणभूमि बन गया। शहर के अध्यक्ष चिंटू चौकसे और प्रभारी पिंटू जोशी आपस में लड़ गए। दोनों नेताओं ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि कुर्सी और जो सामने आया उसको उठा करके एक दूसरे को मारने लगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिली है कि कई लोगों ने पिंटू जोशी से ये कहा कि अब आपका शहर अध्यक्ष का पद नहीं मिलेगा। इस पर पिंटू जोशी भड़क गए और चिंटू चौक से भी आक्रामक नजर आए। दोनों नेताओं की लड़ाई के बीच जब जीतू पटवारी मिले तो पता चला कि जीतू पटवारी ने दोनों की लड़ाई को सुलझाने के बीच में उनका कुर्ता भी फट गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की लड़ाई इस तरीके से सड़कों पर आ गई है। इसके पहले भी हमने कांग्रेस में कई अंतरकलह देखी है। कांग्रेस के बीच में लगातार अंतरकलह की वजह से प्रदेश में कांग्रेस का बंटाधार भी देखा है। हालांकि इस पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान भी दिया है, वो सुनिए क्या कुछ कहा। शनिवार को जो दृश्य देखा गया जिसमें दो नेता आपस में लड़ रहे थे, इसमें जीतू पटवारी का कुर्ता भी फट गया और उनका कहना है कि जो कांग्रेस के जो भी नेता अगर इस तरह की मीटिंग में पहुंचते हैं तो अपने हथियार लेकर पहुंचे ताकि वो खुद सुरक्षित रहें। क्या कुछ कहें? देखिए, राकेश यादव जी को मैं कुछ भी नहीं समझती। मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति हैं, जो खुद छोटी मानसिकता वाले हैं और जिन्होंने खुद अपनी मूल पार्टी को धोखा दिया है, तो ऐसे मतलब मुझे तो लगता है उनके लिए मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे उनकी बात पर रिएक्शन देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो हैं वो आप वही सोचेंगे और वही मानेंगे। आप झूठे हो और आपने अपनी पार्टी को धोखा दिया है। तो ऐसे झूठे और ऐसे बेबुनियाद बिना आधार वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी कहना मैं नहीं समझती कि मेरी लिमिट में है। मैं नहीं कर सकती उनके ऊपर, उनकी किसी बात पर कोई टिप्पणी देना मैं ज़रूरी ही नहीं समझती। बिल्कुल, मैं वहाँ थी और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार वहाँ एकजुट था। आपस में अगर किसी बात पे कोई मतभेद हुआ भी है तो वो हमारा घर का मसला है, वो हमारे परिवार का मसला है। किसी तीसरे व्यक्ति को जो उस घर को धोखा देकर बाहर गया है उसको ज़रूरत ही नहीं है कि हमारे मसले में कुछ भी बोला जाए। ये हमारे परिवार की बात है और हम इसे सॉर्ट कर लेंगे और कर ही लिया है। उसी दिन हो गया था, सब कुछ नॉर्मल है। हाँ, अपनी अपनी बात रखने की, अपने अपने विचार को बहुत अच्छे तरीके से रखने की हमारी कांग्रेस पार्टी हमें लिबर्टी देती है। ये हमारे परिवार, हमारे कांग्रेस परिवार का अपना एक क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक तरीका है कि हम हर एक की भावनाओं की बात जो वो कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो वही हुआ, चिंटू भैया ने अपनी बात रखी है, हमारे पिंटू जोशी जी ने अपनी बात रखी है। कहीं कुछ अगर मतभेद है तो हमारे जीतू पटवारी जी इतने सक्षम और इतने शानदार अध्यक्ष हैं कि जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग क्रांति की लहर जगा रखी है और उनके साथ, उनके सानिध्य में हम सब पूरे कांग्रेस परिवार के लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे।